सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 164। सिंह का बच्चा भेड़ बकरियों के साथ। प्यारे धर्मानुरागी महाशय एवं सत्संगियों, मैं अपनी ओर से कुछ सुनाऊं ऐसा नहीं। मैंने गुरु महाराज से शिक्षा पाई है कि जहाँ रहो सत्संग करो और संत वाणी का सहारा लो। संतों की वाणी का सहारा लिए बिना मैं कुछ नहीं कह सकता। नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वैविधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। बाह्य और अंतर दोनों तरह का सत्संग करो। गुरु की दीक्षा के अनुकूल एकांत में बैठकर उपासना करो। यह अंतर सत्संग है। और बाहर में संतों के सद्ज्ञान का श्रवण करो, यह बाहर का सत्संग है। संत कोई साधारण नहीं होते, पूर्ण होते हैं। पूर्ण मनुष्य पूर्ण मनुष्यता के अंदर रहते हुए पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण ध्यानी तथा अध्यात्म विषय ज्ञान की कोई कमी न हो, ऐसे महापुरुष संत होते हैं। उपनिषद में कहा गया है कि संत वही है जिनमें एक गुण हो। विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। योग शिखोपनिषद अध्याय 5। उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। साधारण लोग इन बातों को नहीं जानते। पढ़े लिखे सत्संग किए जन जानते हैं कि शरीर में जड़ चेतन की ग्रंथि है। तुम चेतन हो। चेतन ज्ञानमयी शक्ति है। यह अज्ञानमय तत्व में ऐसे समाया हुआ है जैसे दूध में घी। जैसे दूध से घी अलग किया जाता है, उसी तरह चेतन आत्मा को शरीर से निकाला जा सकता है। जिसको ऐसा हो गया है, जिसको अपनी निस्बत केवल बौद्धिक विचार नहीं वरन प्रत्यक्षानुभूति है, वही संत है। जो ऐसे हैं उनमें क्या त्रुटि हो सकती है? जो नहीं जानते हैं वही त्रुटि बता सकते हैं। हमारे बीच में कोई संत हैं, इसकी पहचान बहुत कठिन है। सत्संग कहते हैं सद्ज्ञान के संग को। संतों का कहा हुआ उनके ग्रंथ में हो, चाहे वह भारतीय भाषा में हो या संस्कृत में। भारतीय भाषा को ही आप हिंदी कहते हैं, हमारे लिए हिंदी शब्द अच्छा नहीं है। मैं अपनी सरकार से निवेदन करता हूं कि वे राष्ट्रभाषा का हिंदी नाम उड़ा दें। यह शब्द उच्चता को बहुत गिरा देने वाला है। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान
ये शब्द अच्छे नहीं हैं। भाषा का नाम हिंदी, हिंदुस्तान को हटाकर भारत किया गया, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन हिंदी कैसे रख लिया गया, ताज्जुब है। हमारी भाषा का यह शब्द नहीं है। इसका अर्थ है चोर, लुटेरा, लाम, जहब आदि। यह शब्द आदि संस्कृत होता है और प्राचीन काल से अपने देश में आदरणीय रहता। तो पुरोहित गण यजमान को जम्बूद्वीपे, आर्यावर्ते, भरतखंडे के पढ़ाने की जगह हिंदुस्तानी पढ़ाते। गीता व बौद्ध ग्रंथों में कहीं भी हिंदू कहकर आर्य भारतवासी को नहीं जनाया गया। लेकिन लोग अब उसे संस्कृत बनाना चाहते हैं। अभी आपने संत कबीर साहब की वाणी सुनी, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना, के हर सुतले आयो गड़रिया, पाल पोस उनकिन सयाना, करत कलोल रहत अजियन संग, आपन मरम उनहु नहीं जाना, के हर एक जंगल से आयो, ताहि देख बहुते ऋषियाना, पकड़ी के भेद तुरत समुझाया, आपन दशा देख मुस्क्याना, जस कुरंग बिच बसत बासना, खोजत मोड़ फिरत चौगाना, कर उस बास मने में देखे, यह सुगंधित हो कहाँ बसाना, अर्ध उर्ध बिच लगन लगी है, छक्यो रूप नहीं जात बखाना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, उलटी आप में आप समाना। बिना सदगुरु के नर भूले रहते हैं, यह सभी कोई जानते हैं। इस पद में एक कहानी है। एक गडेरिया ने जंगल से एक सिंह का बच्चा लाया, उसे भेड़ बकरियों के संग में पाला पोसा। एक दिन गडेरिया भेड़ बकरियों के साथ उसे भी चराने ले गया। जंगल से एक सिंह आया और उस सिंह को भेड़ बकरियों के बीच देखकर बड़ा क्रोधित हुआ। उस जंगली सिंह ने भेड़ बकरियों के साथ भागते हुए उस पालतू सिंह को पकड़ लिया और उसे नदी किनारे ले जाकर पानी में अपने रूप का ज्ञान कराया। कहा, देखो जैसा मेरा रूप है वैसा तुम्हारा भी रूप है, जो मैं हूं वही तुम हो। तुम भेड़ और बकरे नहीं वरन सिंह के बच्चे सिंह हो। अपने रूप का ज्ञान पाकर वह भी सिंह की भांति दहाड़ने लगा। इस कथा को कहकर कबीर साहब बताते हैं कि तुम ईश्वर रूप सिंह का बच्चा मन रूप गडेरिये के अधीन हो, भूल गए हो। यदि तुमको सद्गुरु मिल जाएं तो वे तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान करा दें, लेकिन अपने स्वरूप ज्ञान के लिए कहीं से कुछ लाना नहीं होगा। लाना होगा नहीं, वह साधन तुम्हारे साथ है। जैसे मृगा के साथ में कस्तूरी है, उसी तरह जिस साधन से तुम अपने को पहचानोगे वह तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम मृगा की तरह बाहर बाहर ढूंढते हो। उसका यत्न बताते हैं कि अर्ध उर्ध बिच लगन लगी है, छक्यो रूप नहीं जात बखाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, उलटी आप में आप समाना। अर्ध
अधः शब्द का अपभ्रंश है। जैसे सगुन का अपभ्रंश सरगुन हुआ, ऐसा सूरदास जी एवं तुलसीदास जी के वचन में नहीं है। ये लोग पंडित थे, लेकिन जो पंडित नहीं थे उन संतों की वाणियों में है। अधः ऊर्ध ऐसा पकड़ के बांध दो, बांध पकड़ के। अर्ध अध शब्द का अपभ्रंश, जैसे सगुन का अपभ्रंश सरगुन हुआ, ऐसा सूरदास एवं तुलसीदास जी के वचन में नहीं है। ये लोग पंडित थे, लेकिन जो पंडित नहीं थे उन संतों की वाणियों में अधा ऊर्ध कहते हैं। पिंड ब्रह्मांड नीचे ऊपर स्थूल सूक्ष्म को, इनके संधि स्थान को देखो। सिर को लोग ब्रह्मांड कहते हैं। सिर का नीचा भाग आंख से मिला है, आंख से ऊपर का भाग ब्रह्मांड और नीचे का भाग पिंड है। इस ऊपर और नीचे के मध्य में देखो तो सूक्ष्मता दिख पड़ेगी। इसमें भी दो भेद है, एक अंधकारमय स्थान और दूसरा प्रकाशमय स्थान। इन दोनों के बीच में देखो, लेकिन इतना कहने पर भी भेद बाकी बच जाता है। इसकी पूरी जानकारी तभी होगी जब कोई सद्गुरु के आश्रित होते हैं। सभा में यह कहने की बात नहीं है, एकांत में कहने की है। एकांत में कहने की जगह कुछ लोग अब कान फूंकने लग गए हैं, और कान में क्या कहना है इसको वे भूल गए हैं। ऐसे भी महात्मा हैं जो कान फूंकते हैं और दक्षिणा लेते हैं। जो अर्ध ऊर्ध के बीच में देखेगा वह शिवनेत्र और सहस्रार का प्रत्यक्ष बोध करेगा। इसमें आगे बढ़ते बढ़ते सहारा मिलेगा। साधन की सदयुक्ति सदगुरु से प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए उसका सहारा ईश्वर देते हैं। जैसे बिना हवा के हम रह नहीं सकते, हवा सहारा है, उसी तरह अंदर में ईश्वर सहारा देते हैं। गुरु नानक देव जी के वचन में है कि घर में ही घर दिखाई दे, सतगुरु परखु सुजानो, पंच शब्द धुनकार धुन तह बाजे शब्द निशानो, दीप लो पाताल तह खंड मंडल हैरानो, तार घोर बाजिंतर तह साजी तख्ती सुल्तानु, सुखमन के घर राग सुने सुन मंडल लिवलाय, अकथ कथा विचारिये मन सा मन ही समाय, उलट कमल अमृत भरियाय, हुमन कतहु न जाई, अजपा जाप नबी सरे आदि जुगादि समाय, सब सखिया पंछे मिले गुरुमुख निज घर वासो, शब्द खोज एहु घर लहे नानक ताका दासो। अपने घर व मंदिर में बैठने के लिए जो यत्न बता दे वह गुरु है। उस घर में बैठने के लिए सहारा लो। सहारा क्या है तो कहा कि पंच शब्द धुन कार धुन तह बाजे शब्द निशानु। लेकिन इस शब्द को कैसे पकड़े तो कहा कि सुखमन के घर राग सुनी सुन मंडल लिवलाई। सुन मंडल में लव लगा कर रहो। सूरदास जी के शब्द में सुना कि गुरु सुंदरदास जी के शब्द में सुना कि गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहे, गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराइए, गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीत हो अधिक बाढ़े, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए, गुरु के प्रसाद सब योग की युगति जाने, गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि लाइए। सुंदर कहत गुरुदेव जो कृपालु होए, तिनके प्रसाद तत्व ज्ञान पुनि पाइए।
वैसे कैसे सुन समाधि लाइए, यह गुरुगम है। तीनों संतों के वचन में जो पाठ हुआ उनमें गुरु की महिमा है। दूसरी बात है कि अपने को और ईश्वर को अपने अंदर खोजो, उसकी सद्युक्ति प्राप्त करो और साक्षात्कार करो। बोलिए श्री सद्गुरु।